सिया एसयूवी के पास खड़ी थी। लाल साड़ी वाली औरत के चेहरे की ठंडी मुस्कान उसके दिल की धड़कने और तेज कर रही थी। तो क्या सोच लिया? औरत ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और डर का मिश्रण था। सिया ने गहरी सांस ली। अगर मुझे सच जानना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। औरत मुस्कुराई, जैसे यही जवाब वो चाहती थी। अच्छा फैसला, लेकिन याद रखना, लौटने का रास्ता शायद ही मिले। एसयूवी के दरवाजे बंद होते ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। बाहर के नजारे धुंधले होने लगे और सिया का मन सवालों से भर गया। 20 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने लेकिन आलीशान बंगले के सामने रुकी। चारों तरफ ऊंची दीवारें और ऊपर लगे कैमरे। साफ था कि यहाँ किसी बाहरी की एंट्री आसान नहीं। अंदर प्रवेश करते ही हवा में हल्की सी अगरबत्ती की महक और बारूद की गंध भी थी। ये जगह क्या है? सिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और सीधे एक बड़े कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में एक लंबी टेबल थी जिस पर कई फाइलें और नक्शे फैले हुए थे। दीवार पर एक स्क्रीन लगी थी जिस पर किसी का लाइव लोकेशन ट्रैक हो रहा था। स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था, टारगेट एसीपी आरव राठौड़। सिया का दिल जैसे थम गया। तुम आरव के पीछे हो? औरत ने उसकी तरफ देखा, आंखों में ठंडी चमक थी। आरव मेरे लिए सिर्फ एक मिशन है। वो सालों से हमारे रास्ते का कांटा है और सबसे बड़ी गलती उसने तब की जब तुम्हारे करीब आया। सिया के होंठ सूख गए। लेकिन तुम हो कौन? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, फिर उसके कान में फुसफुसाई। विक्रम सेठ की बहन। सिया ने एक कदम पीछे लिया। विक्रम सेठ, वही नाम जो उसने आरव की फाइल में पढ़ा था। तुम ये सब क्यों बता रही हो? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। औरत मुस्कुराई। क्योंकि तुम, सिया, हमारे लिए चाबी हो। चाबी? हाँ, आरव तुम पर भरोसा करता है और हम तुम्हारे जरिए उसे यहाँ लाएंगे। सिया को अब समझ आ रहा था वो किस जाल में फंस चुकी है। उसी वक्त कुछ किलोमीटर दूर आरव एक सुनसान गोदाम में था। उसके कंधे पर गोली की चोट लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे पता है, सिया उनके पास है। ट्रैकिंग चालू रखो, मैं उसे निकाल लाऊंगा, चाहे जो हो। फोन कटते ही उसके पीछे से एक आवाज आई। शायद तुम्हें अपनी जान की भी चिंता करनी चाहिए, आरव। आरव ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने सिया को पकड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। बंगले में वापस विक्रम की बहन ने एक फाइल सिया के सामने रखी। ये देखो, ये है आरव का सच। सिया ने फाइल खोली। उसमें आरव की पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन एक फोटो में आरव किसी अपराधी गैंग के साथ खड़ा था। ये झूठ है, सिया चिल्लाई। सच और झूठ बस देखने वाले की नजर पर होता है, सिया, औरत ने कहा। अब फैसला तुम्हें करना है। आरव के साथ रहकर अपनी जान जोखिम में डालोगी या हमारी मदद करके उसे खत्म कर दोगी? सिया की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने आरव का चेहरा और उसकी कही बात गूंजने लगी। कुछ चीजें बताने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। क्या आरव सच में वैसा है जैसा वो कह रहे हैं, या उसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल है? आगे क्या होगा? क्या सिया विक्रम की बहन के साथ सौदा करेगी, या वो आरव तक पहुंचकर असली सच का सामना करेगी?
जानिए अगले एपिसोड।